इस्लामाबाद एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गई, 25 अफराद जख्मी। हादसा शेखुपुरा में काला शकाकू नाला डिग के करीब पेश आया। ट्रेन लाहौर से रावलपिंडी जा रही थी। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत कर दी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म दिया। भारत के साथ जो 5 दिन का जंग रहा, भारतीय सहाफ़त और पाकिस्तान की सहाफ़त आमने सामने आ गया। और मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत को 6-0 हराया है, तो वैसे ही हमारा सहाफ़ी बरादरी ने फैक्ट की रिपोर्टिंग की वजह से और सही जवाब देने की वजह से पाकिस्तान ने वो बयानिया का जंग के दौरान भी जीता, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भारत ने डिस और मिस इन्फॉर्मेशन से काम लिया और फिर 6-0 से शिकस्त खाई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आला हाउसिंग में सहाफ़ियों से खिताब, कहा कि पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय फ़ज़ाइया को शिकस्त दी। एयरफोर्स की तरह पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने भी भारतीय मीडिया को हरा दिया। दहशतगर्द और दुश्मन मुल्क डिफेंस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। बलूचिस्तान, सिंध और कश्मीर के हवाले से झूठ बोला जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जंग के दौरान भारतीय और पाकिस्तानी सहाफ़त आमने सामने आ गई। पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने अपनी साख, सच और तस्दीक पर मबनी खबरों को तरजीह दी। डिजिटल मीडिया पर पाबंदियाँ हटाना भी मसबत साबित हुआ। जंग के दौरान हमें अंदाज़ा हुआ कि डिजिटल मीडिया हमारा असासा है। सियासी अफरा तफरी उरूज पर है। इंसानी हुकूक और पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका। पाकिस्तान की तमाम जमातों में मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत, ग्रैंड डायलॉग किया जाएगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि मुल्क में अपोजिशन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। मुल्क का कोई भी तबका मुतमईन नहीं है। लापता अफराद को अदालतों में पेश किया जाए। ईरान इराक जाने वाले ज़ायरीन पर पाबंदी की भरपूर मज़म्मत करते हैं। एलामिया के मुताबिक 2024 के इंतखाबी नताइज मुस्तरद करते हैं। 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा किया जाएगा। मईशत के हवाले से तहरीके इंसाफ और ये अपोजिशन जमातें दुआएं मांग रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। पाकिस्तान की माशी तरक्की इनको हजम नहीं हो रही। अपोजिशन जमातों को, जिनके बैगेज में 190 मिलियन पाउंड हो, 9 मई हो, तोशा खाना हो, मैं समझता हूँ कि उनकी मुकद्दर नाकामी के अलावा कुछ नहीं। पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। अपोजिशन जमातें अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। पाकिस्तान की माशी तरक्की इन्हें हज़म नहीं हो रही कि सभी मुल्क के सरबराह के दौरे को ये सबूताज करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए IMF को ख़त लिखे जाते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ताड़र का वीडियो पैगाम, कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा और महंगाई में कमी आ रही है। हुकूमती इक़दाम से ही मईशत दुरुस्त सिमत में गामज़न होगी। अपोजिशन जमातों के पास कहने को कुछ ही नहीं है, इसलिए सिर्फ वो तनकीद बराए तनकीद करते हैं। बानी पिटाई के दौर में दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब किए गए। जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान मामला तय पा गए हैं। जमात इस्लामी के वफ़द और वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की मुलाकात, बलूचिस्तान के मसाइल की निशानदही और उनके हल के लिए कमेटी की तश्कील। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारे सामने 8 मुतालबात रखे गए। पाकिस्तान का अमन बलूचिस्तान से मुंसलिक है और बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। बलूचिस्तान की अवाम मुहिब्बे वतन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सूबे के मसाइल हल करने के लिए काफ़ी पुरअज़्म हैं। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत खित्ते में अमन इस्तेहकाम के ज़ामिन है। दोस्ती वक्ती आजमाइशों में साबित कदम रही। पाक चीन अफवाज भाईचारे और शराकतदारी की अलामत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का क़याम के 98वें यौम तसीस पर GHQ में तकरीब में इजहार ख्याल, कहा पाकिस्तान के फ़ौज दहशतगर्दी के खिलाफ अहम सतून है। स्ट्रेटेजिक सूरत हाल बदलने के बावजूद दोनों ममालिक की दोस्ती साबित कदम और गैर मुतज़लज़ल रही। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को सालगिरह पर मुबारकबाद। तकरीब में चीनी सफ़ीर, पाकिस्तानी मसल्ह अफ़वाज के सीनियर अफसरान, डिफेंस अताशी, चीनी सफारत खाने के आला हुकाम की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मेहमानों के इस्तकबाल किया।
ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान 2 रोज़ा सरकारी तौर पर आज पाकिस्तान आएंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला हुकाम से मुलाकातें होंगी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, सीनियर वज़रा और दीगर आला हुकाम भी वफ़द का हिस्सा होंगे। बानी पीठा के बेटे पाकिस्तान आएंगे या फिर नहीं, बयानात, दावा और दस्तावेजात ने मामले को उलझा दिया। अलीमा खान के मुताबिक आसिम और सलमान ने पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में वीज़े के लिए दरख्वास्त जमा करा दी है, अभी तक कोई भी जवाब मौसूल नहीं हुआ। उधर ज़रा के मुताबिक बानी पीठा के बेटों ने वीज़ा दरख्वास्त नहीं दी। उन्होंने पाकिस्तान का आखिरी सफ़र नादरा कार्ड्स पर ही किया था। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि अगर सलमान और कासिम को वीज़ा दरकार है तो वो पाकिस्तानी शहरी नहीं। वज़ीर आला KPL अमीन गंडापुर और अलीमा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एहतजाज केस में पेश न होने पर पीछे के 18 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शेख वकास अकरम, कमल शोजब और दीगर के नाम शामिल पीछे रहनुमाओं के खिलाफ थाना वाहकेंट सादकाबाद में मुकदमा दर्ज किए गए। सजाएं किस बुनियाद पर दी गई हैं? सिर्फ 2 ही गवाह हैं और वो भी पुलिस एहलकार। ये कौम और आइन से मजाक से कम नहीं है। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि हम आवाम के अदालत में भी जंग लड़ेंगे। हमने आवाम की इज्जत नफ्स को बहाल करना है। 5 अगस्त के एहतजाज के खौफ से कारकुनान के घर तोड़े जा रहे हैं। हम भागने वाले नहीं, पाकिस्तान के बका की जंग लड़ रहे हैं। 5 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज होकर रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का फेटरफ में भारत को एक्सपोज करने का ऐलान। वीडियो बयान में कहा कि भारत को फेटरफ ग्रे लिस्ट में डलवाऊंगा। मेरा बयान फेटरफ में गलत अंदाज में पेश किया गया। भारत पाकिस्तान और खित्ते में दहशतगर्दी में मुलविस है। फेटरफ को बताऊंगा कि भारत ने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में क्या क्या किया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में भारत का किरदार सामने लाऊंगा। भारत का गंडापुर के बयान को फेटरफ में इस्तेमाल करना तहरीक इंसाफ के लिए शर्मनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं इनका सबसे बड़ा मसला यही है कि ये लोग मुंह खोलने से पहले सोचते नहीं हैं। PTI ने IMF हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज किया। खतूत भी लिखे। इस जमात से मुल्क के लिए किसी भी खैर की तवक्का नहीं की जा सकती। चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। लाहौर की दुकानों पर सरकारी कीमत पर चीनी दस्तयाब नहीं है। आवाम 200 रुपये फ़ी किलो खरीदने पर मजबूर। शुगर डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक दुकानों पर चीनी ख़त्म हो गई है। शक्कर की कीमत 200 रुपये से बढ़कर अब 220 रुपये किलो हो चुकी। उधर पंजाब में महंगी चीनी फरोख्त करने वाले मजीद 299 अफराद गिरफ्तार। 66 पर मुकदमा दर्ज कर लिए गए। 1776 दुकानदारों को जुर्माने हुए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में रिमझिम, कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिशें। हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। मंचनाबाद, फोर्ट अब्बास और ओकाड़ा में भी बारिश। कराची के मुतादिद इलाकों में बूंदाबांदी। मौजूदा स्पेल 3 अगस्त तक बारिश बरसाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके बगरोट में ग्लेशियर्स फटने से बाप बेटा खाई में जा गिरे। बाप बेटा जाब हक वालिद को बचा लिया गया। गिलगित में गजर के इलाके में एक ही खानदान के 4 अफराद दरिया में बह गए। एक शख्स को बचाया गया। 2 खवातीन समेत 3 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हालिया मानसून से जानी और माली नुकसानात का जायज़ा लिया गया। अब तक मुल्क भर में 295 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। 700 से ज़ायद ज़ख्मी, 1600 से ज़ायद घर तबाह हुए। चेयरमैन NTMA की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का अमवात पर इजहार अफसोस। कहा कि हुकूमत इस दुख की घड़ी में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत और आवाम के साथ खड़ी है। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां। बाजारों में गहमा गहमी शुरू। सड़कों पर झंडे, सब्ज़ हलाली रंग के मलबूसात, बैजेस, कैप्स के स्टॉल सज चुके। बच्चों का आराइशी अशिया खरीद कर वतन से मोहब्बत का इजहार। सिंध में भी जश्न आज़ादी तकरीबात का आगाज़। 14 अगस्त तक शानदार कंसर्ट्स होंगे। इमारतों, गाड़ियों को सजाया जाएगा। ख़वातीन की रैलियाँ होंगी। क्रिकेट के मुकाबले होंगे।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,41,000 पॉइंट्स की हद को अबूर कर गया है। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज़ कारोबार के आगाज़ पर स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी देखने में आई है। कारोबारी रोज़ के अख्ताम पर ही स्टॉक मार्केट बुलंदियों की नई सतह पर पहुंच गई है, जिसके बायस 100 इंडेक्स 1644 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,41,034 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ।